हाय एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और वेलकम मेरे चैनल का नाम है फार्म टेक इरिगेशन। और आज हम बात करेंगे टेक्निकल फार्मिंग से रिलेटेड और ड्रिप इरिगेशन से रिलेटेड। और ये चैनल आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा जो आपको टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, खासकर खेती में। सो फार्म टेक इरिगेशन आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड करेगा जहाँ से आप अपने खेती से अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो आप अभी तक जो भी किसान भाई खेती कर रहे हैं, धान और गेहूं पर मुख्य रूप से वो ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से कई सारे किसान धान गेहूं के अलावा कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं या उनको सही से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो अपनी इनकम बढ़ा नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब आपके लिए फार्म टेक इरिगेशन नए तरीके से, नई पद्धति से आपको सारी इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि धान गेहूं के अलावा हमारे क्षेत्र में हम कौन सी ऐसी फसल लें जिससे हमारी इनकम बढ़ जाए। अब मेनली हम देखते हैं कि धान गेहूं से जो भी किसान इनकम बना रहे हैं वो 60 से 70 हज़ार से ज़्यादा इनकम बना नहीं पाते हैं और उसमें काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, कई सारी समस्याएं आती हैं। गवर्नमेंट हेल्प भी करती है लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हो पाता है। कई लोग खेती के साथ साथ में कुछ और भी इनकम जनरेट करने के लिए जॉब कर रहे हैं। आखिर ऐसी समस्याएं आ क्यों रही है और इसका समाधान क्या है? तो सबसे पहली बात है कि कुछ ऐसे क्रॉप हमारे पास है जो जनरली हम किसी भी फील्ड पर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि इस मिट्टी पर नहीं होगा, उस मिट्टी पर नहीं होगा। उसके लिए नॉर्मल सा है कि मिट्टी की जांच। तो आज हम ये चीजें आपको जानकारी देंगे कि कैसे आप अपने खेत से, जहां अगर आप 10 एकड़ 12 एकड़ में धान गेहूं की फसल ले रहे हैं, वहां आप 1-2 एकड़ से शुरुआत कर सकते हैं और एकड़ पर आप साल का 6 से 7 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। और कैसे करेंगे उसी की इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। सबसे पहली बात है कि अगर आप 10 एकड़ 12 एकड़ या 5 एकड़ की जो भी आप धान गेहूं की फसल कर रही हैं, आप उसमें से 10 एकड़ में से 8 एकड़ आप जो है धान गेहूं करते रहिए। 2 एकड़ प्लॉट वैसा ले लीजिए जहां पर आपका पानी अगर आता है तो वो निकल जाए। ठीक है, वैसी फसल वैसी जगह लीजिए जहां पानी आए तो निकल जाए। अगर आपके पास है वो जमीन तो आप अच्छा खासा इनकम बना सकते हैं। उसमें से 2 एकड़ जमीन के लिए हम सबसे पहले एक घेराबंदी, फेंसिंग उस एरिया को कर दीजिए उसमें, क्योंकि आप कमर्शियल क्रॉप लेने जा रहे हैं। और 2 एकड़ में हम लोग सबसे पहले मिट्टी की जांच करेंगे। फसल कौन सी लेंगे ये भी आपको जानकारी देते हैं। तो पहले मैं आपको फसल की जानकारी देता हूँ, फिर मैं उस प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ कैसे आप कर सकते हैं। तो 2 एकड़ की जो जमीन है उसमें हम एक छोटी समय के लिए फसल लेंगे और एक लंबे समय के लिए फसल लेंगे। लंबे फसल में हम केला और पपीता लेंगे। छोटे फसलों में हम लोग तरबूज ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, करेला ले सकते हैं और शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। जहां पर केला और पपीता से आप की जो इनकम है वो 7 से 8 लाख रुपए सालाना आप निकाल सकते हैं। और छोटी छोटी फसलों से आप जो 3-3 महीने का फसल होगा उससे भी सालाना आप 7 से 8 लाख रुपए आराम से बना सकते हैं। अब ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। आप एक कॉपी ले लीजिए, आप नोट करिए, ठीक है। उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हमारे यहाँ 1 एकड़ में जो फसल लगती है वो पपीता या पपाया के केला में हम एक ले लेते हैं, हम ले लेते हैं पपाया। पपाया की फसल जो लगती है 1250 प्लांट लगता है 1 एकड़ में। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप वैरायटी कौन सी सिलेक्ट करें और प्लांट कहाँ से सिलेक्ट करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्लांट कहाँ से, उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी की वैरायटी है वो है रेड लेडी 786 पपाया की फसल है, वैरायटी। और उस वैरायटी को आप लगाते हैं तो उसकी कैपेसिटी है एक प्लांट की कम से कम 70 से लेके 120 केजी तक हो जाती है। ऑन एन एवरेज आप उसमें 90 केजी ले सकते हैं। 1250 प्लांट मैंने बताया, 1250 प्लांट में आप 10% को लॉस काउंट कर लीजिए, हम उसमें जो है 1000 प्लांट लेते हैं। अगर आप गाइडेंस के साथ करेंगे तो वो भी आपका लॉस नहीं होगा, बट आप 1000 पकड़ लीजिए, 1000 प्लांट हमारे लाइव है। और एक प्लांट हमारा जो फ्रूट है, फल जो दे रहा है वो 90 केजी तक जा रहा है। तो 1000 × 90 का 90,000 केजी हो गया। और 90,000 केजी को जब आपका मार्केट बहुत डाउन रहेगा तो भी आप 10 रुपीज सेल कर लेंगे।
तो वो आपका होगा 90,000 kg। ओके, हो गया। 10 रुपये आप सेल करेंगे तो 9 लाख रुपए हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, उसमें आपका जो खर्चा है मोटा मोटी आप ऑलमोस्ट मिला लीजिए फर्स्ट टाइम में 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा जाएगा। ठीक है, तो 2 लाख रुपीज हम माइनस करेंगे तो 7 लाख रुपीज आपको एकड़ पर जाएगा। कब जाएगा? जब आप उसको 10 रुपीज सेल कर रहे होंगे। ओके, अगर आपका ये रेट 20 रुपीज मिल जाएगा तो जस्ट प्रॉफिट आपका डबल हो जाएगा, 14 लाख तक चले जाएगा, लेकिन खर्चा आपका जो है वो 2 लाख ही रहेगा। ओके, सेम चीजें पपाया और केले में है। ये आपको 8 से 10 महीने की क्रॉप है पपाया, केला 1 मंथ एक्स्ट्रा जाता है। ठीक है, ये ऐसी होगी लंबी फसल। अब लंबी फसल लेने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके प्रोसेस आपको बताएंगे। अब छोटी फसलों में आए तो तरबूज खरबूज जो नॉर्मल मार्केट में मिलता है उससे अलग वैरायटीज आती है, जिसमें से एक ब्रांड आपको मैं बता ही देता हूँ, नायो सीड के नाम से आता है, जिसका सीड का जो वैरायटी का प्राइस है 1 लाख रुपीज केजी तक जाता है। उसकी आप अगर सीड की प्लांट्स लगाते हैं तो एकड़ पर आपको जो प्रॉफिट्स आएगा 3 to 4 मंथ में 3 लाख to 4 लाख तक जाता है एकड़ में तरबूज खरबूज। ठीक है, या जनवरी से लेकर अप्रैल तक, अप्रैल या मई लास्ट तक आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आप खीरा लगा सकते हैं जो एकड़ में आपको 2,500 रुपए आराम से देगा। उसके बारिश के बाद आप सीजन छोड़ दीजिए। अब देखिए कई किसानों के पास ऐसी भी समस्या आती है कि मेरे फसल में पानी लग जाती है, उसके लिए क्या करें? तो उनके लिए इसी तरह की फसलें ज्यादा बेस्ट होती है जो बारिश के समय को छोड़ देंगे। अब शुरुआत से जनवरी से लेकर जुलाई तक वो ले सकते हैं, तो उसमें वो 2 फसल ले सकते हैं और पर एकड़ तरबूज और खीरा को मिलाकर 4 से 5 रुपए आराम से बना सकते हैं। और बारिश के बाद फिर से वो करेला खीरा या फिर शिमला मिर्च से वो 3 लाख का आराम से बना सकते हैं। मैं आपको उससे प्रॉफिट बता रहा हूँ, कॉस्ट डिडक्ट करके। अब रही बात कि हम ये चीजें कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और इनको परचेस कौन करेगा और गाइडेंस कौन देगा? तो फार्म टेक इरिगेशन आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेगा थ्रू द ग्राउंड, आपके फील्ड पर भी, टेक्निकली भी और डिजिटली भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मिट्टी की जांच करते हैं, मिट्टी कैसी है, उसका ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद आप फेंसिंग करेंगे। ठीक है, फेंसिंग करने के बाद आप ड्रिप इरिगेशन लगाएंगे। अब ड्रिप इरिगेशन भी सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। अब ड्रिप इरिगेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स आपको देता हूँ। ड्रिप इरिगेशन में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है नेडाफेम इरिगेशन। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नेडाफेम जो है जिन्होंने ड्रिप की शुरुआत की, कई किसान लोग ड्रिप इरिगेशन के बारे में जानते भी होंगे और नेडाफेम के कई सारे किसान भी यूज कर रहे होंगे जो आज अच्छी खासी इनकम भी ले रहे होंगे। नेडाफेम के पास बहुत सारे वेरिएंट अवेलेबल हैं ड्रिप से रिलेटेड, और हमें जो भी किसान खेती कर रहा है, आज की जो सबसे बड़ी समस्या है लेबर का है, खाद का है और समय की है कि मार्केट में हम समय पर पहुंच नहीं पाते। अगर इतना कुछ करने के बाद भी आप मार्केट में नहीं पहुंच पाएंगे तो वो रेट आपको कभी आप नहीं मिल पाएगा। तो ड्रिप इरिगेशन ही ऐसा सिस्टम है जो आपको सही रेट दिलवा सकता है। अब ड्रिप इरिगेशन से जब आप खेती करते हैं तो जहां पौधा होगा वहीं पानी और खाद साथ में मिलेगा। आपके पास 2 एकड़ हो चाहे 50 एकड़ एरिया हो, एक सिंगल आदमी ऑपरेट कर सकता है। जहां पर आपका पानी ऐसे बिना ड्रिप के आप दे रहे थे 10 से 12 घंटा लगता है, वहां पर आपको 3 से 4 घंटे में ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आप पानी पूरे खेत में दे सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा एरिया आपका हो। साथ में आप जो खाद डालते थे अगर 100 केजी तो आपका लगने वाला है 40 केजी, 60 केजी की बचत है। तीसरी चीज है कि प्लांट में जो पानी और खाद जा रहा है वो एक साथ जा रहा है, तो पौधा जो है एक साथ बढ़ रहा है और एक साथ उसकी फसल फल बन रहा है। तो मार्केट में भी आप एक साथ पहुंचेंगे और रेट भी आपको एक बहुत अच्छा रेट मिलेगा, मार्केट में पहले पहुंचेंगे। ठीक है, और चौथी बड़ी बात है कि ड्रिप इरिगेशन में बहुत सारी कंपनियां आपको नहीं बताएंगी। जैसे हमें डॉक्टर भी कहता है कि पानी जो पीना चाहिए वो सिप सिप पीना चाहिए, मतलब गुड गुड पीना चाहिए, लेकिन हम लोग पीते भी नहीं हैं, एक बार गटक लेते हैं। और पौधों को उसी तरह से हमारे पास पानी बहुत ज्यादा है तो खुला पानी देते हैं, उससे पौधे को पानी मिलता नहीं है। पानी जो है
मिट्टी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। सही रूप से सिंचाई नहीं होने के कारण पौधा उस हिसाब से ग्रोथ नहीं कर पाता है। उसी तरह से ड्रिप इरिगेशन जो है बूंद बूंद पानी देता है, और नेटाफिम के पास कई सारे लेटरल ऐसे हैं जो 1 घंटा में 1 लीटर, 1 घंटे में 2 लीटर और 1 घंटे में 3 लीटर तक पानी डिस्चार्ज करते हैं। अभी तक की जो गाइडेंस है, एक्सपर्टीज की सलाह है, 1 घंटे में 1 लीटर का पानी डिस्चार्ज करने वाला जो लेटरल होता है बहुत बेस्ट होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको नेटाफिम के पास ही मिलेगा। और इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी है भाई, बहुत सारी वेरिएंट अवेलेबल है, और गवर्नमेंट भी आपको इस पर सब्सिडी दे रही है 80% तक। तो ड्रिप इरिगेशन से जो भी आप फसल करेंगे, आपका लेबर कॉस्ट बचेगा, आपका खाद बचेगा, और आप मार्केट में बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। ठीक है, ये चीजें हैं। ड्रिप इरिगेशन के बाद आप जो है प्लांट का सिलेक्शन कहां से करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वहां भी पॉइंट आता है कि पौधा कहां से ले रहे हैं, बीज कहां से ले रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो फार्मटेक के पास सारी चीजें अवेलेबल है, आपको प्लांट इरिगेशन सिस्टम, कंसल्टेंसी, आपको फर्टिलाइजर, बहुत सारी मार्केटिंग, जो कुछ भी आपको चाहिए सारी चीजें अवेलेबल है। तो उसके बाद आपको आता है मल्च की रिक्वायरमेंट। मल्च क्या करता है, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में जो घास जमता है, प्लास्टिक का जो मल्च होता है, घास को जमने नहीं देता है। जैसे बचपन में जो प्लांट पहली बार जो लगा रहे हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर उसको सही तरह से प्रोटेक्ट आप नहीं करते हैं तो प्लांट उसी समय डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो उसी समय सबसे ज्यादा क्रूशियल मोमेंट होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। कई सारे बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं जो हमारे उस टाइम बहुत डेंजरस होते हैं, अगर आप मल्च लगाते हैं तो उस तरह का प्रोटेक्शन प्लांट को मिलता है। उसके बाद प्लांट में आपको कौन सा शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, कौन सी दवा किस समय डालना चाहिए, किस तरह का फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, एक मैं आपको और बताता हूं। जैसे मैं ड्रिप इरिगेशन बताया, एक कंपनी और है, एरिस एग्रो लिमिटेड कंपनी है, जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर बनाती है। ये ब्रांडेड है, थोड़ा कॉस्टली आता है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। जो भी अच्छे किसान है, कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, वो एरिस का ही ज्यादा रिकमेंडेशन देते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन, और आपको मैं फील्ड लेवल पर भी लेकर चलूंगा, जो कि आपको ग्राउंड में बताऊंगा, जो किसान फार्मिंग कर रहे हैं, बड़े से बड़े एरिया में फार्मिंग कर रहे हैं, कैसे वो इनकम बना रहे हैं, खासकर बिहार और झारखंड में। लास्ट पॉइंट ये मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बिहार में एक सबसे बड़ा जो चीजें निकल के आती है वो है कि यहाँ फैक्ट्रियां नहीं है, एम्प्लॉयमेंट बड़ा इशू है, बेरोजगारी बहुत है, लेकिन सारे जहां तक मुझे लगता है किसानों के पास या अनएम्प्लॉयमेंट जो भी लोग हैं उनके पास खेत कुछ तो है, 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ जो भी है, कुछ तो खेत है, और उस जमीन को अगर वो सही से इस्तेमाल कर ले तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने खेत से, 1 एकड़ के खेत से साल का 7 से 8 लाख रुपया बना सकते हैं। पूरे भरोसे के साथ मैं कह सकता हूं, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7992328484 और हमारा ईमेल आईडी है kishanghar.ara@gmail.com। किशानघर है KISHNGHAR.ARA@gmail.com। बहुत सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन इस चैनल में मिलेगा। ये मेरा पहला वीडियो है और हम लोगों ने सोचा है ये चीजें हर उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो नए पद्धति से, नए तरीके से खेती करना चाहते हैं और अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। और लास्ट पॉइंट ये भी आपको बता दूं, जो भी किसान कहते हैं कि इस मिट्टी पर उस मिट्टी पर नहीं हो पाएगा, आप पूरे इंडिया लेवल पता कर लीजिएगा, बिहार और यूपी की जो मिट्टी है सबसे बेस्ट क्वालिटी की मिट्टी है, जहां कुछ भी किया जा सकता है। तो उन किसानों के लिए मैं कहूंगा जो भी अपने खेत से 1 से 2 एकड़ की प्लॉट से कमर्शियल टेक्निकल जानकारी लेकर कुछ नई खेती करना चाहते हैं, साल का 6 से 7 लाख रुपए इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से ज्यादा जुड़ सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। सारी चीजें आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई तरह की डिस्कवरी के साथ
और नए तरह के किसान के साथ जो कमर्शियल फार्मिंग करें। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।